बहुत दूर, पहाड़ों और नदियों के पार, एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। हंसमुख जंगल। इस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल के राजा थे एक बड़े और समझदार हाथी, जिनका नाम था राजा गप्पू सिंह। वे सभी जानवरों की समस्याओं का समाधान करते थे और सभी उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन जंगल के सबसे पुराने और जादुई पेड़, बब्बल पेड़, ने एक भविष्यवाणी की। नन्हा होगा, दिल से होगा, जंगल का हीरो वही होगा। जिसके सपने सच्चे हों, वही राजा बनने लायक हो। ये सुनकर जंगल में हलचल मच गई। सभी जानवर सोचने लगे कि यह नन्हा हीरो कौन हो सकता है। हंसमुख जंगल के एक कोने में, एक छोटी सी घास की गुफा में, खरगोशों का एक प्यारा परिवार रहता था। मम्मी खरगोश का नाम था मम्मा और पापा खरगोश थे पप्पा। उनके 3 बच्चे थे, लेकिन सबसे छोटा और सबसे प्यारा था मिट्ठू। मिट्ठू बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। वह फूलों से बातें करता, पत्तियों की सरसराहट सुनता और पेड़ों से दोस्ती करता। एक दिन मिट्ठू ने सपना देखा कि वह सोने का मुकुट पहने जंगल के बीच बैठा है और सारे जानवर उसे हीरो मिट्ठू कह रहे हैं। सुबह होते ही वह मम्मा के पास भागा और बोला, मम्मा, मम्मा, मैंने सपना देखा कि मैं जंगल का राजा बन गया। मम्मा हंस पड़ी और बोली, तू बहुत खास है मिट्ठू, हो सकता है यह सपना एक दिन सच हो जाए। हंसमुख जंगल की सबसे प्यारी नदी थी छलछल नदी। गर्मियों में सब जानवर वहीं पानी पीते और खेलते थे। एक दिन अचानक छलछल नदी सूख गई। पानी एक बूंद भी नहीं बचा। सारे जानवर घबरा गए। अब क्या होगा? राजा गप्पू सिंह ने जंगल की बड़ी सभा बुलाई। वहां शेरू शेर, गुड्डू भालू और चमेली गाय जैसे बड़े बड़े जानवर पहुंचे। शेरू शेर गरजते हुए बोला, हमें दूसरी नदी खोजनी चाहिए। गुड्डू भालू ने कहा, हो सकता है कोई इंसान आकर पानी चुरा गया हो। पर किसी को भी असली वजह नहीं पता चली। तभी सबसे कोने में खड़ा मिट्ठू धीरे धीरे राजा गप्पू सिंह के पास आया और बोला, राजा जी, मैंने सपना देखा कि छलछल नदी के नीचे एक बड़ी चट्टान फंसी है जो पानी को रोक रही है। सारे जानवर हंस पड़े। अरे, एक खरगोश और उसके सपने, ये कोई मजाक है क्या? लेकिन राजा गप्पू सिंह बोले, हर सपना कुछ कहता है, मिट्ठू को एक मौका दिया जाना चाहिए। सारे जानवर नदी के किनारे खुदाई करने लगे। मिट्ठू ने जहां बताया वहीं खुदाई शुरू हुई और सच में वहां एक बड़ी चट्टान निकली। जब जानवरों ने वो चट्टान हटाई तो छलछल नदी फिर से बहने लगी। सब जानवर उछल पड़े, जय हो हीरो मिट्ठू की। एक दिन मिट्ठू जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक घायल तोता मिला। मिट्ठू ने उसकी मदद की और उसे अपने घर ले आया। तोते का नाम था टिकू। कुछ दिनों में टिकू ठीक हो गया और मिट्ठू का अच्छा दोस्त बन गया। टिकू कोई साधारण तोता नहीं था, वह जादुई था और भविष्य देख सकता था। उसने मिट्ठू से कहा, तुम्हारे सपने सच्चे हैं मिट्ठू, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। टिकू ने मिट्ठू को बताया कि जंगल में एक बड़ा संकट आने वाला है और उसे तैयार रहना चाहिए। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। सभी जानवर डर गए और इधर उधर भागने लगे। मिट्ठू ने टिकू की मदद से सभी जानवरों को एक सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा किया। मिट्ठू ने सभी जानवरों को संगठित किया और आग बुझाने के लिए योजना बनाई। कुछ जानवर पानी लाने गए, कुछ मिट्टी और कुछ हरे पत्ते। मिलकर सभी ने आग बुझा दी। सभी जानवरों ने मिट्ठू की तारीफ की और कहा, तुम सच में हमारे हीरो हो मिट्ठू। राजा गप्पू सिंह ने मिट्ठू की बहादुरी और समझदारी देखकर घोषणा की, अब समय आ गया है कि मैं अपना पद किसी योग्य को सौंप दूं। मैं मिट्ठू को हंसमुख जंगल का नया राजा घोषित करता हूं। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और मिट्ठू को बधाई दी। मिट्ठू का राज्याभिषेक धूमधाम से हुआ। सभी जानवरों ने मिलकर उत्सव मनाया। मिट्ठू ने राजा बनकर सभी जानवरों के लिए नए नियम बनाए। 1. सभी जानवर एक दूसरे की मदद करेंगे। 2. जंगल को साफ और सुरक्षित रखेंगे। 3. किसी भी जानवर को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। एक दिन 2 जानवर, बबलू बंदर और गब्बर गधा, आपस में झगड़ने लगे। दोनों का कहना था कि एक पेड़ उनका है। मिट्ठू ने दोनों की बातें सुनी और फिर कहा, चलो हम पेड़ से पूछते हैं कि वह किसका है। सभी जानवर हैरान हो गए। पेड़ कैसे बोलेगा? मिट्ठू ने पेड़ के पास जाकर कहा, पेड़ जी बताइए आप किसके हैं? पेड़ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मिट्ठू ने कहा, देखो पेड़ किसी का नहीं होता, वह सभी का होता है।
हमें उसे मिलकर संभालना चाहिए। बबलू और गब्बर ने अपनी गलती मानी और मिट्ठू की बुद्धिमानी की तारीफ की। मिट्ठू ने जंगल में एक नया त्योहार शुरू किया, मिलन उत्सव। इस दिन सभी जानवर मिलकर खेलते, गाते और स्वादिष्ट भोजन करते। इससे जंगल में प्रेम और एकता बढ़ी और सभी जानवर खुश रहने लगे। मिट्ठू की सीख। मिट्ठू ने सभी जानवरों को सिखाया कि सपनों पर विश्वास करो, एकता में शक्ति है, मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। नैतिक शिक्षा। सपनों पर विश्वास। मिट्ठू ने अपने सपनों पर विश्वास किया और उन्हें सच किया। एकता की शक्ति। सभी जानवरों ने मिलकर आग बुझाई और जंगल को बचाया। मदद का महत्व। मिट्ठू ने टिकू की मदद की और टिकू ने बदले में मिट्ठू की मदद की।